सुमेरपुर गांव एक ऐसा गांव था जहां पर लड़कियों को अकेला देख लोग उसे बेवकूफ़ बना के शहर में ले जाके बेच दिया करते थे। उसी गांव में एक दिन भटकते भटकते एक राजकुमारी आती है। उस राजकुमारी को देखते ही उस घर से रानो निकलती और कहती, अरे बेटा, इतनी रात में तुम अकेले कहाँ भटक रही हो? तुम्हें पता है इस गांव में भूत और चुड़ैल का वास है। राजकुमारी घबरा जाती और उससे कहती, आंटी, मैं एक राजकुमारी हूँ और मेरे पापा मुझे कहीं अकेले नहीं निकलने देते। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। मेरे पीछे 4 सैनिक हमेशा लगाए रहते हैं और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी अपना ज़िंदगी जीना था, इसलिए आज रात में मैं भाग गई। वो औरत कहती, अच्छा, तुम सही जगह पे आई हो, तुम यहीं बैठो और तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे बताओ। राजकुमारी उसे देखते रहती। औरत कहती, अच्छा ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बता सकती तो मेरी एक बेटी है, मैं उसे भेजती हूँ। वो तुम्हें कंपनी देगी बात करने में और उससे बात करके तुम्हें अच्छा लगेगा। राजकुमारी को अपने चिकनी चिकनी बातों में रानो उलझाती। राजकुमारी उससे कहती, हाँ आंटी, आप अपनी बेटी को भेज दीजिए, मैं उनसे थोड़ी बातें करूँगी, मेरी मन बहलेगी। और मुझे तो कोई दोस्त भी नहीं मिलता जिसके साथ मैं बात करूँ। वो औरत उसकी ओर देखती और मन ही मन सोचती, अच्छा शिकार मिल गया है मुझे, जैसा मुझे चाहिए था। ये तो और घर से भाग के आई है, इसे ढूंढने वाला भी कोई नहीं होगा। वो राजकुमारी को बेवकूफ़ बनाने की बात करती और घर की ओर जाने लगती, ये कहते हुए कि मैं अपनी बेटी को भेजती हूँ। राजकुमारी कुछ देर वहाँ इंतज़ार करती और उन्हें जैसे डर लगने लगता तो देखते ही देखते एक घर के पीछे से सुंदरी आती है। सुंदरी राजकुमारी से कहती, मेरी अम्मा ने आपके पास भेजा, आपका नाम क्या है? राजकुमारी अपना नाम लाडो बताती। लाडो, तुम मेरी दोस्त बनोगी? ऐसा सुन लाडो खुश हो जाती और कहती, हाँ बैठ जाओ, हम लोग बातें करते हैं। लाडो से बहुत सारी बातें सुंदरी करना शुरू कर देती है। सुंदरी और राजकुमारी की आपस में खूब बनने लगती। सुंदरी कहती है, क्या आप मेरे साथ शहर में चलोगी? ये सुन राजकुमारी के अंदर का खून खौलने लगता, क्योंकि वो कोई साधारण दिखने वाली राजकुमारी नहीं थी। उसकी सच्चाई कुछ और ही थी, जो कि सुंदरी के सामने कुछ देर में खुलने वाली थी। सुंदरी रोती और कहती, मेरी खूबसूरत चेहरा अगर आपके जैसा होता तो मैं तो किसी को नहीं रहने देती। और जैसे ही सुंदरी के ऊपर कुछ बारिश की बूंदें गिरती तो देखती आंख खोल के सुंदरी कि वो एक ऐसा जगह पे आग रुकी है जहाँ आसपास कोई नहीं और बहुत ही खतरनाक जगह है। सुंदरी आंख खोलती तो राजकुमारी भी गायब थी। वो घबरा जाती और कहती, कोई है यहाँ पे? तभी देखते ही देखते उसके सामने एक चुड़ैल आती है। चुड़ैल से वो कहती, तुम कौन हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो अपना गाँव। तभी वो चुड़ैल कहती, मैं उन सभी लड़कियों में से एक लड़की हूँ जिसे तुम्हारे मम्मी पापा ने शहर ले जाके बेच दिया था। ये है मेरी बस्ती। अब तुम देखो, इस बस्ती में तुम्हें कोई लड़की नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ की सारी लड़कियों को तुम्हारे गांव वालों ने ले जाके शहर में बेच दिया है। ये सुन सुंदरी की आंखें फटी रह जाती। अब वो चुड़ैल कहती, अच्छा हुआ कि तुम मेरे हाथ आ गई, अब मैं तुम्हें भी वही शौक सिखाऊंगी। ये सब सुन सुंदरी उससे कहती, नहीं, मुझे इस बार छोड़ दो, मेरी आंखें खुल गई, अब से मैं कभी ऐसा ना गलती करूंगी और ना ही अपने परिवार को करने दूंगी। चुड़ैल उसकी ओर देखती और कहती, तुम लोगों का क्या भरोसा, तुम लोगों ने मुझे भी नहीं छोड़ा था। मैं एक सीधी सादी लड़की थी, मुझे बेवकूफ़ बनाकर तुम लोगों ने दरिंदों की तरह शहर में भेज दिया और मेरे माँ पापा इसी गम में मर गए। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उस दिन से मैं इसी इंतज़ार में थी कि तुम लोगों भी गांव से बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले और तुम्हारे गांव वाले किसी को बाहर नहीं निकलने देते। तभी सुंदरी रोती और कहती, मुझे अब अफसोस है, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो चुड़ैल देखते देखते गायब हो जाती, क्योंकि वहाँ पे कुछ पंडित मंत्र पढ़ते आ जाते हैं और सुंदरी की अम्मा गांव वालों को लेके आ जाती। सुंदरी उनसे रोते हुए कहती, माँ, अब हम लोग ये सब काम कभी नहीं करेंगे। चुड़ैल की सारी बातें अपने गांव वालों से बताती। गांव वाले उससे कहते, ठीक है बेटा, तुम चलो गांव में, हम लोग आते हैं। सुंदरी अपने गांव की ओर चल देती।
आपस में वो लोग बात करते कि अब से हम किसी की लड़की को परेशान नहीं करेंगे और इस गांव में शांति वाली पूजा कराएंगे। उस गांव में वो लोग आत्मा शांति की पूजा कराते और फिर खुशी खुशी अपने गांव में रहते। वीडियो लाइक कर दे और चैनल सब्सक्राइब।